गाइडलाइंस डायरेक्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट एक नई टर्मिनोलॉजी है जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट में हम लोग करते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाए। हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होने का मतलब है कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो 60% इजेक्शन फ्रैक्शन से काम कर रहा है वो गिर के लेस देन 30% या 35% आ जाए। एंड दीज आर द पेशेंट्स हु हैव ए हाई रिस्क ऑफ सडन डेथ। अब सडन डेथ हाई रिस्क होती है और साथ साथ इनको कई बार सांस फूलती है, फेफड़े में पानी आ जाता है, फटीग होती है, थकावट होती है। एंड दे आर इनकी अगर 5 ईयर मोर्टेलिटी देखा जाए तो 5 साल में 50% या 60% लोग जीवित रह पाते हैं, बाकी लोग नहीं बच पाते अगर इलाज नहीं किया जाए। इसके इलाज में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पहले कारण पता करने के लिए। कारण का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज। तो कुछ पेशेंट में, ज़्यादातर पेशेंट में कॉज होता है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। जब हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, दिल का दौरा पड़ता है तो हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। अब अगर हमने किसी की एंजियोग्राफी करी और ब्लॉकेज निकला और ब्लॉकेज खोल दिया, उसके बाद हम वेट करते हैं 3 महीने के लिए कि 3 महीने तक हार्ट की पंपिंग कितनी इंप्रूव करी। अगर 35% के ऊपर हो जाती है इंप्रूवमेंट के बाद तो हम AICD नहीं लगाते हैं। अगर नहीं होती है तो हम एक ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। यहीं पर एक 3 तार का पेसमेकर होता है जिसको कहते हैं CRTD। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब पेशेंट को ECG में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट की जो है एक हिस्सा अंदर जा रहा है, एक हिस्सा बाहर जा रहा है, एक हिस्सा अंदर जा रहा है, एक हिस्सा बाहर जा रहा है, यानी कि देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि हार्ट का जो मांसपेशियाँ एक साथ सिंक्रोनाइज कर करना चाहिए वो आधा बाहर जा रहा है, आधा अंदर जा रहा है, आधा बाहर जा रहा है, आधा अंदर जा रहा है, तो हार्ट की पंपिंग ओवरऑल जो है कम हो जाती है। CRTD की ज़रूरत पड़ती है जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो। हम CRTD लगाते हैं, उससे पंपिंग बढ़ जाती है। कुछ लोगों में CRTD नहीं लग पाता है बिकॉज कई बार वेन पतली होती है, उसमें थर्ड वेन में कॉर्नरी साइनस के थ्रू जाना पड़ता है, LV लीड है, तो देयर आर सम टेक्निकल डिफिकल्टीज जिसमें कुछ पेशेंट में नहीं लग पाती है। उसमें हम वेट करते हैं गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी। इसमें 4 तरह की दवाइयाँ होती है। एक डायरेक्टिक होता है, SGLT2 इनिबिटर होता है, आर्नी होता है और साथ में बीटा ब्लॉकर होता है। तो एक ऐसे पेशेंट है जिनकी हार्ट की पंपिंग जो 20% थी, हमने गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट किया जिसमें हमने डायरेटिक भी दिया, हमने इनको बीटा ब्लॉकर दिया, इनको हमने SGLT इनिबिटर दिया और साथ में आर्नी दिया। ये चारों कॉम्बिनेशन करके गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट किया। ये भी लिखा हुआ है इनका पर्चे में। और अब ये काफ़ी स्वस्थ हैं और इनकी हार्ट की पंपिंग जो करीब 20% थी वो बढ़ के करीब 30% हो गई है। वी आर होपफुल कि शायद ये दवाई खाते रहेंगे तो 1-2 महीने वेट करते हैं तो हम इनकी 35% है। सबसे बड़ी बात है कि राइट वेंट्रिकल फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है इनका। हार्ट में 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट और राइट। अगर राइट के नॉर्मल होता है तो ये पेशेंट में ज़्यादा थकावट नहीं आती। डॉक्टर विगुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 15 सितंबर 2025। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की बर्थडे आने वाली है, ये सबसे पहले विश करने जाएंगे। मैं अपोलो